सो गाइज वेलकम। जो यूपीएससी का एक नया वैकेंसी आया है विच इज मार्केटिंग ऑफिसर विद डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सो इस वाले नोटिफिकेशन को लेके जब लोग इसका फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स हैं, और उसके कारण एलिजिबिलिटी में भी लोगों को डाउट्स आए हुए हैं। सो गाइस उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, उस एलिजिबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए प्रोबेबली हम क्या कर सकते हैं। सो आई विल डिस्कस दैट विद यू। सो गाइस उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी हमें यूपीएससी ने बताया क्या है। ठीक है, तो इस पूरे के अंदर जो डाउट है दैट इज इन दिस लाइन, वो क्या है? मास्टर्स डिग्री विद बॉटनी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैट्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बाकी बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें डाउट क्या है? अब इसमें डाउट ये है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं जिसने मास्टर्स डिग्री किया है, किसमें? या तो बॉटनी में, या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर किसने किया है कॉमर्स में विद इकोनॉमिक्स। किसने एमकॉम किया है विद इकोनॉमिक्स एज 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 सब्जेक्ट, या किसने ये वाला किया है। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब डाउट ये है कि इसके जो बाद वाले वर्ड है, मैथ्स, स्टैट्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है? अब इसके दो मतलब हैं। मतलब एक तो इसका क्या हो सकता है कि, और इसको मैं अलग से लिखता हूं, एक तो इसका मतलब है नंबर वन कि वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने कॉमर्स या मास्टर्स डिग्री की है विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, या फिर कॉमर्स में किया है विद स्टैट्स एज अ सब्जेक्ट, या फिर कॉमर्स में किया है विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? सेकंड इंटरप्रिटेशन इसका है कि किसी ने कॉमर्स में डिग्री किया है विद, सॉरी, दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन है कि ये जो मैथ्स वर्ड है, या एक स्टैट्स है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस इज रेफरिंग टू मास्टर्स डिग्री। तो दूसरा क्या है इसका कि किसने किया है, मास्टर्स डिग्री की है इन, ये सेकंड इंटरप्रिटेशन है, मैथ्स में, और या फिर उसने किया है मास्टर डिग्री इन स्टैट्स में, या उसने मास्टर डिग्री किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अब अब इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या इंटरप्रिटेशन इसका है? वन, विच इज व्हाट, कॉमर्स का डिग्री है लेकिन उसके अंदर मैथ्स है, या कॉमर्स का डिग्री है उसके अंदर स्टैट्स है, या कॉमर्स का डिग्री है उसके अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। या फिर दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स अपने आप में कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा जो बाकी कीवर्ड है उनका मतलब है मास्टर्स डिग्री इन मैथ्स, मास्टर डिग्री इन स्टैट्स, या मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अब जो हमारी समझ थी और जितना पढ़ के हम समझ में आया, हमारे पास कोई लीगल एक्सपर्टीज नहीं है, और जितना हम जानते हैं इन एग्जाम्स को, हमारा था कि जो सेकंड वाला इंटरप्रिटेशन है ना, दैट इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन। लेकिन जब यूपीएससी ने क्या किया है, अब जब लोग फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है अब आप देखिए। सुना, मैं आपको एक फॉर्म पे लेके चलता हूँ, ठीक है? एंड जब आप लोग फॉर्म भरने की कोशिश करोगे, तो ये हमारा फॉर्म है, ठीक है? और एक बार हम इस पे लॉगिन करते हैं, एंड हमने, मान लो लॉगिन कर दिया हमने, NVQ6JK, ठीक है? अब मैंने इस पर अगर लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद जब मैं इसमें अपना जाता हूँ, मैं इसमें इसके अंदर में, और मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जब मैं अंदर गया, ठीक है, आई वांट टू एडिट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, गिव मी अ सेकंड गाइस। ठीक है, अब मैं इसको एडिट करता हूँ अलग, तो क्या होता है देखिए। अब जब ट्राई टू गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं इसको एक बार, लेट मी ट्राई एडिटिंग इट। ठीक है, एडिट, हाँ। अब मैं जब यहाँ भरता हूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल वाली में जब भरूंगा मैं, तो यहाँ देखा मास्टर डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो सब्जेक्ट दिया, तो यहाँ इसने दे दिया कॉमर्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विद स्टैट्स। तो इसने ये ऑप्शन दिया ही नहीं कि अगर किसी ने मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स की है, या मास्टर मैथ्स की है, या मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है। इसने ऑप्शन ही नहीं दिया ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने आपको बताया पहले, और जो पिछली वीडियो में बताया, हमारा वो इंटरप्रिटेशन गलत था एज पर दिस।
और जो वन वाला है दैट वाज करेक्ट इंटरप्रिटेशन। लेकिन 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 गाइज ऐसा होता ही नहीं है इन इन रियलिटी। अगर आप कोई मास्टर डिग्री इन कॉमर्स कर रहे हो, उसमें उसमें कभी ऐसा होता ही नहीं है कि मास्टर इन कॉमर्स विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट। उसमें कभी होता ही नहीं है कि मास्टर इन कॉमर्स विद स्टैट्स या बिजनेस। देयर इज नथिंग लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देर इज नथिंग लाइक अ एमकॉम डिग्री विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमकॉम डिग्री विद मैथ्स, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो कि आप लेट्स गो एंड चेक आउट कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लेते हैं, किसका एमकॉम का हम सिलेबस देख लेते हैं, एंड लुक एट द सब्जेक्ट जो एमकॉम वाले लोग पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स इट कैन वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, पर ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा स्टैंडर्डाइज होगा। ओबी, स्टैट्स एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, एफएम, मैनेजरियल अकाउंटिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, क्वांटिटी टेक्निक्स। तो वेर इज मैथ्स एंड वेर इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी डिग्री का नाम है, न कि सब्जेक्ट का नाम है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि एचआर, मार्केटिंग, ओबी, इंटरनेशनल बिजनेस, स्टैट्स, या ये सब उसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। बट जो यहाँ यूपीएससी ने लिखा है कि कॉमर्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सेंस ही नहीं बनेगा। सो गाइस वंस अगेन, अब जो इस फॉर्म भरने वाली जब हम बात पे आते हैं, उस बात को लेके हमें ऐसा व्हाट वी आर फोर्स टू एग्री कि हमारा इंटरप्रिटेशन पहले वाला गलत था। और इसका तो इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी ने एमकॉम किया है, एमकॉम विद इकोनॉमिक्स, एमकॉम विद मैथ्स, एमकॉम विद स्टैट्स, एमकॉम विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब एलिजिबल है। और अगर किसी ने मास्टर्स इन मैथ्स किया है, मास्टर्स इन स्टैट्स किया, या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया विच इज एमबीए, वो लोग एलिजिबल नहीं है। इससे जो समझ में आता है। लेकिन अगर हम सिलेबस देखेंगे, वो सब देखेंगे, तो ऐसा है ही नहीं कुछ। देयर इज नो डिग्री वेयर यू हैव डन एमकॉम विद मैथ्स, ठीक है। सो जहां तक हमारा अंडरस्टैंडिंग है गाइज, ये जिसने भी यूपीएससी के अंदर बैठ के और जिसने ये फॉर्म बनाया है, या जिसने ये इस पीडीएफ फाइल के बाद जिसने ये ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है यहाँ पे, तो उन सज्जन ने शायद इसको समझा नहीं है, या इसको ठीक से उन्होंने इसको जानने की कोशिश नहीं किया है, इसलिए उन्होंने इसके साथ उन्होंने इसको ऐसे इसके साथ जोड़ दिया है। अदरवाइज मतलब देर इज नो सेंस कॉमर्स विद मैथ्स, देर इज नो सेंस कॉमर्स विद स्टैट्स, देर इज नो सेंस ऑफ कॉमर्स विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देर इज नो सेंस ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स। ऑफ कोर्स एवरी कॉमर्स guy studies some economic subject like macro सकता है, लेकिन what is meaning of commerce with business एडमिनिस्ट्रेशन? सो गाइस अब करना क्या है? हमारा इंटरप्रिटेशन तो ये है ऑफ कोर्स, एंड जिस तरह का ये जॉब भी है, जिस तरह का प्रोफाइल भी है, उसमें जो स्टैट्स वाले लोग हैं वो एलिजिबल होने चाहिए, जो एमबीए वाले वो भी होने चाहिए। हमारा इंटरप्रिटेशन, हम गलत भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। हमारा कोई ऐसा लीगल एक्सपर्टीज नहीं है एक नोटिफिकेशन को पढ़ के समझने के लिए, ठीक है। तो लेकिन आप दो काम कर सकते हैं। नंबर वन, कि यूपीएससी में आप दो चार ईमेल वगैरह डालिए, उनको बताइए कि इस पे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस से बाहर है ये। और एक दो आप यहाँ भी डाल सकते हो, बिकॉज दिस हायरिंग इज बीइंग डन फॉर डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन। तो यहाँ जाके अगर आप होम में जाएंगे, कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे, और यहाँ कुछ जो ऑफिस बेरर हैं, श्री फैज अहमद किदवई साहब, आईएएस एडिशनल सेक्रेटरी, इनका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, इनको लिख दीजिए। ब्रजेश कुमार तिवारी, दो तीन आदमी हैं जो मेन मेन, इनको आप लिख दीजिए। उनसे इनसे आप ईमेल भी लिख सकते हो कि हो सकता है हमारी समझ में गलत हो, पर अगर ये क्लैरिफाई, अगर ये लोग, ऑब्वियसली काम तो यूपीएससी का क्लैरिफाई करना, इनका नहीं है, पर अगर एलिजिबिलिटी बनी है तो इन लोगों का भी रोल होगा कुछ बीच में। अगर इन लोगों को भी ये बात हम बताएंगे कि आपका जो लोग एग्जाम देंगे उनको उसका टैलेंट पूल ही लिमिटेड हो जाएगा, तो आई एम श्योर ये भी यूपीएससी को चिट्ठी जरूर लिखेंगे कि इस पे थोड़ा आप ठीक कर लीजिए अपने फॉर्म को, या फिर क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या सिर्फ एमकॉम वाले लोग ही चाहिए उनको? मतलब आप समझ रहे हो कि नौकरी है मार्केटिंग ऑफिसर, और एमबीए वाले लोग अप्लाई नहीं करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट, काफी मजाक की बात हो जाएगी ये, ठीक है। तो आप यूपीएससी को थोड़ा चिट्ठी लिखिए, सब लोग, आप इनको भी कांटेक्ट कीजिए। आई एम श्योर अगर करोगे तो दे विल टेक सम एक्शन। वी एज ऑर्गेनाइजेशन वी कांट डू इट, बट यू एज अ स्टूडेंट यू कैन ऑलवेज डू इट, ठीक है। एंड फिर भी अगर कोई नहीं मानता है और कुछ सुधार नहीं होता है, तो आप फॉर्म भरते हुए आप क्या कर देना कि यहाँ जाके मास्टर्स डिग्री में कोई भी आप सिलेक्ट कर देना। एनीवे जब बाद में आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपके सर्टिफिकेट वगैरह चेक होते हैं, तो
तो उस दिन वो लोग इस फॉर्म को नहीं देखते हैं, दे जस्ट मैच द क्वालिफिकेशन विच इज गिवन इन द पीडीएफ फाइल ऑफ नोटिफिकेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स विच विल ब्रिंग ऑन द टेबल, उससे सारा चेक होता है। तो अकॉर्डिंगली आप कुछ भी करके यहाँ आप भर दीजिए। हमारी आपको यही सलाह है। बाकी लेट अस होप कि यूपीएससी वाले इस पे कुछ क्लैरिफाई करें, इसको बेटर करें, ताकि ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएं। और अगर मार्केटिंग ऑफिसर की नौकरी है तो कम से कम एमबीए वालों को तो फॉर्म भरने का मौका मिले, न कि सिर्फ एमकॉम वाले ही फॉर्म भर के चले जाएं। सो दिस इज अवर रिस्पॉन्स ऑन इट। काफी लोगों ने कमेंट्स डाले हैं, कुछ कुछ किया है गाइज, एंड दैट्स ऑल। अगर इसमें भी कुछ डिस्कस करना है प्लीज आप कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।